Hello everyone, how are you? Welcome to our official YouTube channel Sunvalley Residential School. I am Anurag Giri. Today I will teach you science of class 5th. So let's go and begin our chapter without delay. देखिए आज हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक हमारा बच गया था, उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखिए आपका टॉपिक है क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, फसल और खेती। क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, फसल और खेती। देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसको। प्लांट डेट आर ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटी टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड क्रॉप्स। प्लांट जो है पौधे जो बहुत ही बड़े मात्रा में उपजाए जाते हैं और वो हमें क्या देते हैं, प्रोवाइड क्या कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस, और अलग अलग तरह के यूजफुल सब्सटेंस भी हमें देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यह प्रैक्टिस जो ग्रोइंग प्लांट जो है, पौधों को एक बड़ी मात्रा में उगाने की प्रक्रिया को ही, प्रैक्टिस को ही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, खेती कहते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के डिफरेंट से अलग अलग प्रकार के स्टेज। देखिए ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट एनी एन ईजी टास्क। ग्रोइंग क्रॉप्स फसलों को उपजाना कोई एक आसान टास्क नहीं है, आसान काम नहीं है। देयर आर सेवरल स्टेप इन्वॉल्व इन इट। इनमें बहुत सारे क्रियाएँ होती हैं। दीज स्टेप्स आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यह स्टेप क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाता है। ए लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। आफ्टर द होल प्रोसेस इफ द क्रॉप्स आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड अदर थिंग्स। अगर लंबे समय के बाद अगर फसलों को पेस्ट और अदर थिंग्स से नहीं बचाया जाए तो इट विल बी ए ग्रेट लॉस टू द फार्मर। यह किसानों के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा, हानि होगा। द वेरियस स्टेज ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन आर एज गिवन बिलो। जो वेरियस स्टेज है वो नीचे हमारा दिया हुआ है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्टेप आपका फर्स्ट है, द फील्ड इज प्लॉस्ड। द फील्ड इज प्लॉस्ड, इट लूजन्स द सॉइल, दिस हेल्प टू गेट एयर इनटू द सॉइल। सेकेंड है देखिए, मैन्योर लाइक काउ डंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड टू इनरिच द सॉइल। मैन्योर जैसे हो गया गाय का गोबर और केमिकल फर्टिलाइजर जो कि सॉइल में ऐड किया जाता है, सॉइल में मिलाया जाता है। देखिए थर्ड है आपका हेल्दी सीड और सोन। हेल्दी सीड और सीड जो है अच्छे प्रकार की सीड बोया जाता है। देखिए फोर्थ नंबर में द क्रॉप्स इज इरीगेटेड। द क्रॉप्स फसलों क्या कहता है, और पटाया जाता है, पानी उसमें दिया जाता है। फिफ्थ नंबर में आपका द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। देखिए सिक्स नंबर में इट इज़ रेडी टू बी कंज्यूम्ड। रेडी टू बी कंज्यूम्ड, ये तैयार हो जाता है। देखिए अब हमारा है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट, क्रॉप्स को किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, बर्ड्स से, इंसेक्ट से, रैट से। बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, काटने से पहले फसलों को इन सभी से बचाना चाहिए। दे आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर हार्मफुल एनिमल। हमें क्रॉप्स को इन सभी चीज़ों से बचाना चाहिए, जैसे कि हो गया इंसेक्ट, हो गया अदर हार्मफुल एनिमल। फार्मर आल्सो यूज शेयर क्रॉप टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम द फील्ड्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। फार्मर क्या करते हैं, जो कुछ स्केयर क्रॉप यूज किया। स्केयर क्रॉप कैसे होता है, ऐसा होता है, देखिए खेतों में रहता है, वाइट टाइप का खड़ा किया हुआ रहता है, जिससे पक्षी खेतों में ना आए। उसे क्या कहते हैं, स्केयर क्रॉप कहते हैं। इससे हमारे खेतों में पक्षी नहीं आती है और दूसरे जानवर भी नहीं आते हैं। इन हिली एरियाज पीपल ग्रो क्रॉप्स बाय कटिंग ए स्टेप इनटू द माउंटेन साइड। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, पहाड़ के किनारे को काटते हैं और उसी पे खेती करते हैं। दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। जिसे क्या सोपन खेती या फिर छत की खेती भी बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग को सोपन खेती या फिर छत की खेती कहते हैं।
अ पार्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो डेट वेल इन अनदर सीजन। ये खास फसल जो होता है किसी एक ही सीजन में होता है और ये किसी दूसरे सीजन में ये नहीं हो सकती, नहीं उपजाया जा सकता। डेट इज वाई फार्मर ग्रो इन डिफरेंट सीजन, इसीलिए फार्मर अलग अलग सीजन में हर तरह अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उपजाते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर और नोन एज खरीफ क्रॉप्स। जो फसल ग्रोन करता है कब, जून और अक्टूबर के बीच में फसल उपजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। दिस क्रॉप्स डिपेंड ऑन लार्जली ऑन द मानसून रेन। यह फसल किस पे डिपेंड करता है, तो मानसून रेन पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सच क्रॉप्स आर राइस एंड मैच, जो है आपका खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप्स है। देखिए आपका नेक्स्ट है, क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो कि नवंबर और अप्रैल में जो फसल उगाया जाता है उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन। यह क्रॉप्स क्या है, मानसून रेन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ सच क्रॉप्स वीट एंड लेजम्स। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन द विच प्लांट कैन रिप्रोड्यूस। अलग पौधे के उत्पन्न होने के अलग अलग तरीके क्या हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर फर्स्ट, most plant reproduce by seed, that means that most plant grow from seed। जो सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे पौधे सीड से प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, दैट सीड ग्रो इनटू सीडलिंग। वह सीड जो है सीडलिंग में बदल जाते हैं, ग्रो होते हैं। एंड सीडलिंग ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और सीडलिंग किस में होता है, तो न्यू प्लांट में ग्रो करता है, बढ़ता है। सेकंड, सम प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर रूट एंड रूट स्टीम। कुछ पौधे जो होते हैं रूट और रूट स्टीम से बढ़ते हैं। एंड सम प्लांट ग्रो फ्रॉम पीसेस ऑफ द स्टीम, और कुछ प्लांट जो होते हैं कि स्टीम से बढ़ते हैं। स्टीम को देखिए, स्टीम को किसी तरह को काटिएगा, उसको फिर उसके स्टीम को काटिएगा तो उससे क्या होगा, अब लगा के देखिएगा तो उससे, जैसे गुलाबी की पौधा लीजिए, उसका क्या होता है, स्टीम, उसका स्टीम काट के लगाया जाता है, उससे ही वो आगे बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, डिफाइन द जर्मिनेशन, व्हाट डू प्लांट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को डिफाइन करना। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वैसी प्रक्रिया जिसमें एक सीड जो है एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, न्यू प्लांट्स को तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। देखिए, प्लांट रिक्वायर्ड मैनी थिंग्स फॉर जर्मिनेशन। प्लांट को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। देखिए जैसे कि सूटेबल टेम्परेचर, तापमान की, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, एयर में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये सारी चीज़ जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वाई डू प्लांट स्कैटर देयर सीड। वाई डू प्लांट स्कैटर देयर सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट। जो स्कैटर बोलिए, डिस्पर्सल बोलिए, दोनों ही सेम है। ये प्लांट ग्रो टू क्लोजली टुगेदर, दे हैव टू कम्पीट फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, डिफाइन डिस्पर्सल, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। देखिए डिस्पर्सल को आपको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद उसके डिफरेंट जो डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सन बाय वाटर, ये सब जो है आपको डिफाइन करना होगा, उसके बारे में भी लिखना होगा। देखिए द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। देखिए डिस्पर्सल बाय विंड, सब पहला है डिस्पर्सल बाय विंड है। सीड ऑफ सर्टेन प्लांट आर वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस सीड आर इजीली कैरिड बाय विंड। डिस्पर्सल बाय विंड में क्या होता है, सीड जो है ये बहुत ही हल्का होता है, ये इसमें है विंग जो होता है एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेयर भी होता है। दो सीड आर इजीली कैरिड, यह सीड जो है विंड के द्वारा इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, देखिए सेकेंड है डिस्पर्सल बाय वाटर। द लोटस फ्रूट एंड हैज ए स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज ए फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल फ्लोट ऑन वाटर। डिस्पर्सल बाय वाटर क्या होता है, तो लोटस का ले लीजिए और कोकोनट का ले लीजिए, लोग पानी पे आसानी से तैर सकते हैं। देखिए थर्ड आपका डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल ईट्स फ्रूट लाइक चेरीज एंड मैंगो एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, सम सीड्स हैव हुक्स एंड स्पिन। कुछ एनिमल जो है खाते हैं चेरीज और मैंगोज, और वो अपने गुठली को क्या कहते हैं, फेंक देते हैं।
सम सीड्स हैव हुक एंड स्पिन, सम सीड क्या होते हैं, हुक एंड स्पिन लाइक होते हैं, हुक एंड स्पिन के जैसे होते हैं। फोर्थ है डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, डिस्पर्जल द फ्रूट ऑफ सम प्लांट लाइक द पॉपी पी एंड बीन ब्रस्ट ओपन। इसमें क्या होता है, ब्रिंग जो खेतों में क्या होता है, जैसे पी का जो मटर पौधा सूख जाता है, उसमें क्या होता है, दाना जो होता है वो फूट जाता है, उसी से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसी से नया प्लांट का ग्रो होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। प्लांट के विभिन्न प्रकार के भागों बताइए जिससे वो ग्रो करते हैं। देखिए ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स, पहला है ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स। फूड इज स्टोरेड इन द रूट्स ऑफ कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड द हेलियर। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दिस रूट्स, रूट से ही कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि हो गया आपका रेडिश, कैरोट, टर्निप, बीटरूट है। ये सेकेंड नंबर है आपका ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टीम, कुछ जो पौधे होते हैं वो स्टीम से विकसित होते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे हम लोग पोटैटो, ऑनियन, ये सब क्या हो गए आपके स्टीम से विकसित होते हैं, उनके वे स्टीम से उनके न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स, कुछ जो होते हैं लीफ से ग्रो करते हैं, जैसे बराफाइलम लीफ हैज मैनी बड्स ऑन इट्स मार्जिन, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम दिस बड्स व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन मॉइस्ट सॉइल। जब ब्रोफाइलम को जो पत्तियां हैं वो नमी वाली मिट्टी में गिर जाती है तो वो वहाँ से नए पौधे तैयार होते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।